हाँ, इससे पहले हमने अस्बाकुन्नौ हिस्सा अव्वल में पढ़ा था एराब, मोरब, बिना और मबनी। एराब मैंने बतलाया था कि हालत के साथ साथ अगर किसी लफ्ज़ की आखिर वाली सूरत बदल रही है तो हम इस बदलने को हम एराब कहते हैं, और जिस लफ्ज़ में अमल हो रहा है हम उसको मोरब कहते हैं। बिना कहते हैं हालत के साथ साथ लफ्ज़ की सूरत ना बदले, और मबनी कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी सूरत ना बदले। जैसे देखिए, एक लफ्ज़ है जैद, कभी ये जुमले में जब आता है तो जैदुन रहता है, कभी ये जैदन हो जाता है, और कभी जुमले में आने के बाद ये क्या हो जाता है, जैदिन हो जाता है। तो जैसे जैसे लफ्ज़ जैद की हालत जुमले के अंदर बदलती है वैसे वैसे उसकी आखिर वाली सूरत भी बदल रही कि नहीं बदल रही है? बदल रही है ना। जैदुन, उन, जैदन, जैदिन, हालत के साथ साथ लफ्ज़ की सूरत बदल रही कि नहीं बदल रही है? तो इसको हम कहते हैं एराब। ठीक, और किस लफ्ज़ के अंदर ये तब्दीली हो रही है, किस लफ्ज़ की सूरत बदल रही है? लफ्ज़ जैद की ना, तो लफ्ज़ जैद क्या हो जाएगा, मोरब। इसको मैंने तफसील से समझा दिया था। आज हमें एक और चीज़ देखनी है, उसके लिए पहले हम मिसाल लेते हैं। जैदुन, जैदन, जैदिन, जैदानी, ठीक, जैदैनी, जैदैनी, जैदूना, जैदीना, जैदीना। देखो, हमारे पास तीन तरह के अल्फाज का मजमूआ है। पहला मजमूआ है जैदुन, जैदन, जैदिन। अल्फाज का दूसरा मजमूआ है जैदाने, जैदैने, जैदैने। तीसरा मजमूआ है जैदूना, जैदीना, जैदीना। इसमें आपको गौर ये करना है कि ये सब मोरब हैं कि मबनी हैं। ये सब मोरब हैं कि मबनी हैं, यानी जैसे जैसे इनकी हालत बदल रही है वैसे वैसे इनकी आखिर वाली सूरत बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। जब बदल रही है तो ये मोरब हैं कि मबनी हैं? अगर बदल रही हो तो मोरब, नहीं बदल रही हो तो मबनी। तो इन अल्फाज की सूरत बदल रही कि नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, मोरब हो जाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैदाने, जैदैने, जैदैने। यहाँ आप देखेंगे जैदाने, जैदैने, जैदैने, जैसे जैसे लफ्ज़ की हालत बदल रही है वैसे वैसे उसकी सूरत बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है ना। तो इसको हम कहेंगे मोरब या मबनी, मोरब। अब आखिरी देखिए, जैदूना, जैदीना, जैदीना, जैसे जैसे इसकी हालत बदल रही है वैसे वैसे उसकी आखिर वाली सूरत बदल रही कि नहीं बदल रही है? तो मोरब हुआ कि मबनी? मोरब। यानी ये तमाम के तमाम अल्फाज मोरब हैं कि मबनी हैं? मोरब हैं, क्योंकि सबकी सूरत बदल रही है, यानी आखिर वाली जो सूरत है वो बदल रही है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो ऊपर वाले अल्फाज हैं इनकी जो सूरत बदल रही है वो किस चीज़ के ज़रिए बदल रही है? सूरत तो बदल रही है, जैदुन, जैदन, जैदिन, लेकिन कौन सी चीज़ है जो इनकी सूरत को बदल रही है? कोई बता सकता है? सूरत बदल रही कि नहीं बदल रही? जैदुन, जैदन, जैदिन, आखिरी वाली सूरत बदल रही है ना। लफ्ज़ के आखिरी जो हर्फ है उसकी सूरत बदल रही है ना। जैद की जो दाल है उसकी सूरत बदल रही कि नहीं? कहीं उन, कहीं अन, कहीं इन। तो ये जो सूरत बदल रही है वो किस चीज़ के ज़रिए बदल रही है? कोई और बताए, किस चीज़ के ज़रिए बदल रही है? हरकत के ज़रिए बदल रही है। उन, ये बदल रहा है। अन, इसके ज़रिए से सूरत बदल रही है। इन, इसके ज़रिए से सूरत बदल रही है। यही जैदुन, जैदन, जैदिन, यही हरकतें हैं ना जो इनकी सूरत को बदल रही हैं, है कि नहीं? ठीक, इसको ऊपर लिख दिया हमने। अब ज़रा इस पर गौर करो, जैदाने, जैदैने, जैदैने, यहाँ कौन सी चीज़ है जो इनकी सूरत को बदल रही है? ऊपर तो मालूम हो गया, जैदुन, जैदन, जैदिन, ये जो सूरत बदल रही है ये हरकत के ज़रिए बदल रही है।
उन अन इन के ज़रिए। यहाँ किसके ज़रिए बदल रही है, ज़रा गौर करो, ज़रा देखो क्या किस लफ्ज़ के ज़रिए सूरत बदल रही है। यही बदल रहा है ना, देखो आने, ठीक, यहाँ क्या लग गया, आईने, और यहाँ क्या लग गया आखिर में, आईने। यही चीज़ है जो इसकी सूरत बदल रहा है ना, ठीक। अब ज़रा देखो आखिरी, जैदूना जैदीना जैदीना, यहाँ कौन सी चीज़ है जो सूरत बदल रही है, ए ऊना और ईना और ईना। तो ज़रा देखो लफ्ज़ की आखिर की जो सूरत बदलती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। लफ्ज़ के आखिर की अगर सूरत बदल रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं, ठीक। लेकिन देखो कहीं सूरत इससे बदल रही है और कहीं सूरत ऊना और ईना से बदल रही है और कहीं सूरत आने और आयने से बदल रही है, यही है ना। तो ये सब के सब क्या होंगे, सब के सब एराब होंगे। ये भी एराब है क्योंकि ये सूरत बदल रहा है, अन इससे भी सूरत बदल रही है, ये भी एराब हो गया, इससे भी सूरत बदलती है, ये भी एराब हो गया, ऊना भी सूरत बदल देता है इसलिए ये भी एराब, ईना से भी सूरत बदल रही है इसलिए ये भी एराब, आने से भी सूरत बदल रही है ये भी एराब, आने से भी सूरत बदल रही है लिहाजा ये भी क्या है, एराब है। तो ये तमाम के तमाम एराब की मुख्तलिफ सूरतें हैं कि नहीं हैं, इसी को हम कहते हैं एराब की मुख्तलिफ सूरतें। एराब किसको कहते हैं, एराब कहते हैं उस चीज़ को जो किसी लफ्ज़ के आखिरी किसी लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है उसकी सूरत को बदल दे। यहाँ लफ्ज़ के आखिरी सूरत को कौन बदल रहा है, उन, ए भी एराब हो गया, अन ए भी एराब हो गया, इन ए भी एराब हो गया, ऊना ए भी, ईना ए भी, आने ए भी, ऐने ए भी। तो ये सब उन, अन, इन, ऊना, ईना और आने, ऐने, ये सब क्या हो जाएंगे, एराब की मुख्तलिफ सूरतें। उन, अन, इन, ऊना, ईना, आने, ऐने, इसको हम क्या कहेंगे, एराब की मुख्तलिफ सूरतें, ठीक। अब ज़रा गौर करो, अब यहीं तुम्हें गौर करना है, उन, अन, इन, आने और ऐने, ठीक, ऊना और ईना, यही इतनी चीज़ें हैं जो किसी भी लफ्ज़ के आखिर की सूरत को बदलती हैं। यही चीज़ें हैं ना, अभी तुमने देख लिया मिसाल से, यही चीज़ें हैं, उन, अन, इन, ऊना, ईना, आने, ऐने, ऊना, ईना, यही इतनी चीज़ें हैं जो किसी भी लफ्ज़ की सूरत को बदलती हैं, आखिर वाली सूरत को। ये सब की सब एराब की मुख्तलिफ सूरतें होंगी। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ ये जितनी भी एराब की मुख्तलिफ सूरतें हैं, चाहे ऊन हो, चाहे अन हो, चाहे इन हो, चाहे आने हो, चाहे ऐने, चाहे ऊना, चाहे ईना, इनमें नून की आवाज़ या नून है कि नहीं है, गौर करो। उन, इसमें नून की आवाज़ है, नून नहीं है लेकिन नून की आवाज़ है। अन, इसमें नून है नहीं है लेकिन नून की आवाज़ है कि नहीं है, इनमें नून की आवाज़ है। यहाँ देखो नून मौजूद है, यहाँ भी नून मौजूद है, यहाँ भी नून मौजूद है, यहाँ भी नून मौजूद है कि नहीं। एराब की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं सब में नून किसी न किसी सूरत में है कि नहीं है, चाहे आवाज़ में हो चाहे साफ लिखा हुआ हो। अगर एराब की किसी भी सूरत में उनकी नून की आवाज़ है या नून मौजूद है तो हम उसको कहते हैं एराब सकील। क्या कहेंगे, अगर नून की आवाज़ है या नून मौजूद है तो हम उसको क्या कहेंगे, एराब सकील। अगर नून की आवाज़ ना रहे, ऊ, आ, ई, यहाँ देखो आ, यहाँ देखो आए, यहाँ देखो ऊ, यहाँ ई। अब देखो ऊ, आ, ई, आ, आए, ऊ, ई। अब यहाँ नून की आवाज़ है या नून है, नहीं है। अगर एराब की मुख्तलिफ सूरतों में नून की आवाज़ या नून ना हो तो हम उसको कहते हैं एराब खफीफ। क्या कहेंगे, एराब खफीफ। इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया कि नहीं। अगर एराब की किसी भी सूरत में नून की आवाज़ है
या नून मौजूद है तो हम उसको कहेंगे एराब सकील, और अगर नून की आवाज़ या नून नहीं है तो उसको हम कहेंगे एराब खफीफ। एराब सकील, एराब खफीफ, समझ लिया। अब तुम्हें एक और चीज़ समझनी है। अच्छा यहाँ ज़रा देखो, उन, अन, इन, ये जो एराब की तीनों सूरतें हैं, उन, अन, इन या ऊ, आ, ई, ये एराब की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, ये हर्फ हैं कि हरकत हैं? ज़रा देखो, उन, अन, इन या ई, आ, ऊ, ये जो ये सब एराब की सूरतें हैं कि नहीं हैं? लेकिन ये हरकत से बने हुए हैं या हर्फ से बने हुए हैं? हरकत से। अगर एराब की सूरतें जो हैं वो हरकत से बनी हुई हों तो हम उसको कहते हैं हरकती एराब। क्या कहेंगे? हरकती एराब। इसका दूसरा नाम है एराब बिल हरका। ठीक। अच्छा अब ज़रा नीचे आओ, ऊना, आने, ऐने, ऊना, ईना, आ, ए, ऊ, ई, ये भी एराब की मुख्तलिफ सूरतें हैं कि नहीं हैं? लेकिन ये तमाम सूरतें हर्फ से बनी हैं कि हरकत से बनी हैं? हर्फ से बनी हैं। अलिफ नून, या नून, या अलिफ, या, वाव नून, या नून, वाव या, ये सब की सब हर्फ हैं कि हरकत हैं? हरकत हैं। अगर एराब जो है वो हरकत से बन रहा है, ये हर्फ है कि हरकत? हर्फ है ना। अगर एराब हर्फ से बन रहा है तो हम उसको कहते हैं हरफी एराब। क्या कहेंगे? हरफी एराब, या दूसरा नाम होगा एराब बिल हर्फ। अब समझ में आ गई बात? ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा? अगर एराब जो है, एराब की जो सूरतें हैं वो हरकत से बन रही हैं, उन, अन, इन से, या एक पेश, एक ज़बर, एक ज़ेर से, तो हम उसको कहते हैं हरकती या हरफी? हरकती एराब कहेंगे या हरफी एराब? अगर एराब हरकत से बन रहा है, उन, अन, इन से या ऊ, आ, ई से, तो हम उसको हरकती एराब कहेंगे कि हरफी एराब? हरकती एराब। और अगर एराब हर्फ से बन रहा है, यानी अलिफ नून या अलिफ, या नून या, वाव नून या ऊ, वाव से, या नून या से, तो अगर एराब इससे बन रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? हरफी एराब या हरकती एराब? हरफी एराब। ठीक। अगर एराब की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, अगर उसमें नून की आवाज़ है या नून मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे? सकील या खफीफ? अगर एराब की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, अगर उसके अंदर नून की आवाज़ है या नून मौजूद है तो हम उसको सकील कहेंगे कि खफीफ? सकील। और अगर नून की आवाज़ नहीं है या नून नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? खफीफ। तो एराब खफीफ, एराब सकील, फिर उसका उसी तरह से हरकती एराब, हरफी एराब। ये समझ गए कि नहीं तुम लोग? ठीक। देखिए एराब की कुल कितनी सूरतें हो गई? 1, 2, 3, ठीक, 4, 5, 6। फिर उसके बाद देखो 2 तो 4, फिर 2 2 4 8, कितनी होगी मुकम्मल? 8 6 14। एराब की कुल कितनी सूरतें बनी? 14। उसमें 6 देखो हरफी हो गए, अरे हरकती, ये 6 जो हैं वो क्या हैं? हरकती है ना, ठीक। और ये 8 जो हैं ये क्या हैं? हरफी। तो एराब की कुल यही इतनी सूरतें बनती हैं 14, 7 सकील और 7 खफीफ। ठीक। तो आज हमने सबसे पहले क्या देखा कि एराब की मुख्तलिफ सूरतें। पहले हमने देखा कि एराब कहते हैं लफ्ज़ के आखिर की तब्दीली को। लफ्ज़ के आखिर की तब्दीली मुख्तलिफ ज़रिए से होती है, कभी इसके ज़रिए से होती है, कभी इसके ज़रिए से, कभी इसके ज़रिए से। इस तरह एराब की कई सूरतें बन जाती हैं। ठीक। एराब की इस तरह से कुल सूरतें बनती हैं 7, 3 सकील में और 3 हरकत में और 4 हर्फ में। ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एराब सकील, एराब खफीफ, हरकती एराब और हरफी एराब। एराब सकील किसको कहते हैं? एराब की उन सूरतों को जिनमें नून की आवाज़ हो या नून मौजूद हो। एराब खफीफ उसको कहते हैं जिसमें नून की आवाज़ ना हो या नून मौजूद ना हो। फिर उसके बाद हरकती एराब, अगर एराब हरकत से बन रहा है तो हम कहेंगे हरकती एराब, और अगर एराब हर्फ से बन रहा है तो हम उसको कहेंगे हरफी एराब। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? इससे पहले मैंने आप लोगों को बतलाया है कि जब कोई भी इसम जुमले के अंदर होता है तो कितनी हालत में होता है? 3 हालत में, या तो हालत रफ़ा, या तो हालत नसब, या तो हालत जर। फिर उसके बाद मैंने बतलाया था कि हालत रफ़ा, नसब, जर, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल अमल है। हालत रफ़ा क्या है? अगर कोई भी इस जुमले में इस हैसियत से आ रहा है कि उसको निकाल देने पर जुमला पूरा ना हो, यानी असली की हैसियत हो, तो हम उसको समझेंगे हालत रफ़ा में है। अगर ज़ायद है
उसको निकालने से जुमला नहीं ख़त्म होता है। लेकिन फिर देखेंगे ज़ायद वास्ते से कि बेवास्ता, अगर बेवास्ता है तो हम कहेंगे नसब, और अगर बा वास्ता है तो हम कहेंगे जर। लेकिन इस तरह से किसी भी लफ्ज़ के बारे में मालूम करना है, हालत रफ़ा है, नसब है, जर है, ये कितना मुश्किल अमल है। मान लो एक लफ्ज़ तुम्हारे सामने आ गया ज़ैद, ज़ैदुन। अब जब तक तुम उसको जुमले में जाकर देखोगे नहीं कि जुमले में क्या काम कर रहा है, इसको निकाल देने से जुमला पूरा होगा कि नहीं होगा, ये इसकी हैसियत असली है कि ज़ायद है, तब जाकर तुम्हें मालूम होगा लफ्ज़ ज़ैद हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है। अगर कोई ऐसा तरीका हो कि किसी लफ्ज़ को देखते ही हम समझ जाएं कि हालत रफ़ा में है, हालत नसब में है या हालत जर में है, तो ये आसान होगा कि नहीं होगा, इसका भी तरीका है। यानी किसी भी लफ्ज़ को जुमले में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि उस जुमले में क्या बन रहा है, उसकी हैसियत असली है या ज़ायद है, तब जाकर हम हुक्म लगाएं कि हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है। बल्कि लफ्ज़ के अंदर ही कुछ ऐसी अलामतें होती हैं जिसको देखते ही हम समझ जाएंगे किस हालत में रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है। एक नक्शा तुम लोग याद रखो, अगर वो नक्शा याद रहेगा तो फ़ौरन किसी लफ्ज़ के ताल्लुक़ से तुम बता दोगे वो किस हालत में है, हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है। सब लोग अपनी कापी पर उस नक्शे को नोट करो और याद करो। सबसे पहले ऊपर लिखो एराब सकील। एराब सकील मैंने बताया है कि नहीं अभी? एराब सकील उस एराब को कहते हैं जिसमें नून की आवाज़ हो या नून मौजूद हो। और दूसरा है एराब खफीफ। एराब खफीफ जानते हो कि नहीं? एराब की वो सूरतें जिनमें नून की आवाज़ ना हो या नून ना हो। ठीक, अब यहाँ तुम लिखो इस्म की हालतें। इस्म की हालतें, इस्म की कितनी हालतें होती हैं जुमले के अंदर? 3। क्या? रफ़ा, नसब, जर। ठीक, वाहिद, मुसन्ना, जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस, फिर उसके बाद जमा मुकस्सर, फिर उसके बाद है आखिरी गैर मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ भी इसी तरह लिखो इस्म की हालतें, फिर उसके बाद लिखो रफ़ा, नसब, जर। तस्वीर पूरी आ रही है कि नहीं? यहाँ तक तस्वीर पूरी आ रही है? ठीक, यहाँ तक ठीक। अब यहाँ लिखो वाहिद, मुसन्ना, जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस, फिर क्या है? जमा मुकस्सर गैर मुंसरिफ। हाँ, अब देखो, तुम्हें मालूम है इसमें जब जुमले के अंदर आएगा तो उसकी कितनी हालत होगी? या तो रफ़ा, या तो नसब, या तो जर। यही 3 हालत होगी ना। अब देखो रफ़ा की क्या पहचान है, नसब की क्या पहचान है और जर की क्या पहचान है। अगर कोई लफ्ज़ वाहिद होगा, अब रुक जाओ, इधर देखो, अगर कोई लफ्ज़ वाहिद होगा, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है किताबुन, ये वाहिद है कि नहीं है? अगर वाहिद है तो रफ़ा में उसकी अलामत होगी उन, और नसब में उसकी अलामत होगी अन, और जर में उसकी अलामत होगी इन। क्या हो जाएगा? किताबन, किताबुन, किताबन, किताबिन। अगर कोई भी लफ्ज़ वाहिद है या जमा मुकस्सर है, वाहिद या जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर जानते हो ना? वो जमा जिसके अंदर जमा का माना हो लेकिन ऊना, ईना, आतुन, आतिन ना लगाओ। जैसे मिसाल के तौर पर कुतुबुन, कुतुबुन माने, कुतुबुन माने किताबें, तो लफ्ज़ कुतुब जमा है कि नहीं है? है। इसके आखिर में वाव नून है, अलिफ ता है, तो कौन सी जमा हो जाएगी? जमा मुकस्सर।
अगर कोई इसमें जमा मुकस्सर है या वाहिद है तो रफ़ा की अलामत उसमें होगी उन, और नसब की अलामत होगी अन, जर की अलामत होगी इन। किताबुन किताबन किताबिन, कुतुबन कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। ठीक, अब लिखो यहाँ एक लफ्ज़ है वाहिद तैरुन, हालत नसब में तब ये क्या हो जाएगा तैरन, हालत जर में क्या हो जाएगा तैरिन। ठीक, अब इसका मुसन्ना क्या, मुसन्ना कैसे बनाते हैं, अलिफ नून बढ़ाकर ना, तो क्या हो जाएगा मुसन्ना तैराने। मुसन्ना में देखो रफ़ा की अलामत है आने, अगर कोई लफ्ज़ मुसन्ना है और उसके आखिर में आने लगा हुआ है तो तुम फ़ौरन समझ जाओगे किस हालत में है, हालत रफ़ा में। और अगर उसके आखिर में आने लगा हुआ है तो तुम फ़ौरन समझ जाओगे या तो हालत नसब में है या तो हालत जर में है। तो मुसन्ना में रफ़ा की अलामत है आने अलिफ नून, और नसब और जर की अलामत है आने यानी या नून। जैसे तय रा ने, तय रे ने, तय रे ने। अब उसके बाद आओ जमा सालिम मुज़क्कर। जमा सालिम मुज़क्कर जानते हो किसको कहते हैं, जमा सालिम मुज़क्कर कहते हैं उस जमा को जहाँ वाव नून लगाकर जमा बनाई गई हो। जैसे मुस्लिमुन, वाव नून लगा तो जमा बन जाएगा मुस्लिमूना। जमा सालिम मुज़क्कर में रफ़ा की अलामत है वाव नून ऊना, और नसब और जर की अलामत है या नून ईना। अगर वाव नून लगा हुआ है जमा सालिम मुज़क्कर में तो फ़ौरन समझ जाओगे क्या है, हालत रफ़ा में। और अगर या नून लगा हुआ तो समझ जाओगे तो हालत नसब में है तो हालत जर में है। जैसे देखो ता ई रूना, हालत रफ़ा में हो गया। हालत नसब में क्या हो जाएगा ता ई री ना, फिर ता ई री ना। अब आओ जमा सालिम मुअन्नस में। जमा सालिम मुअन्नस किसको कहते हैं, जमा सालिम मुअन्नस उस जमा को कहते हैं जिसमें अलिफ और ता जोड़कर जमा बनाई गई हो। जैसे मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन, अलिफ ता जोड़ी गई कि नहीं जोड़ी गई। जमा सालिम मुअन्नस में रफ़ा की अलामत है उन, और नसब और जर में अलामत क्या है इन, दोनों में इन रहेगी। जैसे देखो ता एरा तुन, ता एरा तिन, ता एरा तिन। अब जमा मुकस्सर में आ जाओ। तुयूरुन, जमा मुकस्सर में रफ़ा की अलामत उन है, नसब की अलामत अन है, और जर की अलामत इन है, वाहिद की तरह। तुयूरुन, तुयूरन, तुयूरिन। देखो गैर मुंसरिफ, गैर मुंसरिफ कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसमें तनवीन ना आ सके। समझ गए, कुछ अल्फाज अरबी में ऐसे हैं जिसमें तनवीन आती ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं गैर मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ के बारे में तफसील के साथ आगे पूरा सबक है गैर मुंसरिफ का, उसमें गैर मुंसरिफ पढ़ाया जाएगा। सिर्फ यहाँ याद क्या रखना है, अगर कोई भी लफ्ज़ गैर मुंसरिफ है तो हालत रफ़ा में उस पर एक पेश यानी ज़म्मा होगा, हालत नसब और जर में एक ज़बर यानी फ़तह होगा। जैसे देखो ज़ैनबू, लफ्ज़ ज़ैनब है गैर मुंसरिफ तो हालत रफ़ा में हो जाएगा ज़ैनबू, हालत नसब और जर में क्या हो जाएगा ज़ैनबा, ज़ैनबा। ठीक, अब आओ खफीफ़ में, एराब खफीफ़। अब ज़रा देखो ये सब हैं एराब सकील के एराब खफीफ़। ये जो एराब की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, उन, अन, इन, आने, ऐने, ऐने, ऊना, ईना, आतुन, आतिन या उन, ये सब क्या हैं, सकील एराब हैं कि खफीफ़ एराब हैं। कैसे मालूम, क्योंकि इनके आखिर में या तो नून की आवाज़ है या तो नून मौजूद है। ठीक, अब ज़रा देखो अगर इनको खफीफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जहाँ नून की आवाज़ है वहाँ नून की आवाज़ ख़त्म कर दो, और जहाँ नून है वहाँ नून उड़ा दो। तो अब इसकी तुम्हें खफीफ बनानी है, क्या हो जाएगा, तैरू से तैरू, तैरन से तैरा, तैरी से तैरी। अब यहाँ लिखूँ
तैरू, तैरा, तैरी। अब देखो ये तैराने, तैरने, तैरने, शकील है कि खफीफ? बताओ, शकील है कि खफीफ? तैराने, तैरने, तैरने शकील है, क्योंकि यहाँ जो आने है यहाँ नून मौजूद है, ठीक है ना। तो इसकी खफीफ तुम्हें बनाना हो तो क्या करोगे? बताओ जल्दी। नून को गिरा देंगे, क्या हो जाएगा? तैरा, फिर दूसरा तैरे, ठीक, फिर तीसरा तैरे। हाँ, फिर देखो ताइरूना, ताइरीना, ताइरीना, ये खफीफ है कि शकील है? शकील है ना, क्योंकि नून मौजूद है इराब में। तो खफीफ बनाना हो तो क्या हो जाएगा? ताइरू, नून गिर जाएगा, ताइरू, ठीक, फिर ताइरी, ताइरी, ठीक ना। अब आओ जमा सालिम मुअन्नस में। जमा सालिम मुअन्नस देखो वहाँ क्या है? तायरातुन, तायरातिन, तायरातिन। यहाँ नून की आवाज़ है या नून मौजूद है? तायरातुन, तायरातिन, तायरातिन, नून की आवाज़ है, नून है। तो खफीफ बनाने के लिए क्या करेंगे? नून की आवाज़ ख़त्म कर देंगे, क्या हो जाएगा? ताइरा तू, ठीक, फिर ताइरा ती, फिर ताइरा ती। फिर जमा मुकस्सर है, तुयूरुन, तुयूरन, तुयूरिन। शकील है कि खफीफ? शकील है। खफीफ बनाने के लिए क्या करेंगे? नून की आवाज़ गिराएंगे या नून? नून तो है नहीं वहाँ, नून की आवाज़ है, तो क्या हो जाएगा? तुयूरू, ठीक, तुयूरू, तुयूरा, तुयूरी। फिर आखिर देखो ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा, वो पहले से खफीफ है, तो खफीफ और शकील दोनों में उसका कोई फ़र्क नहीं। यहाँ लिखो ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। हाँ, अब रुक जाओ, अब ज़रा देखो इधर, ये देखो एराब का पूरा नक्शा है। अगर ये पूरा नक्शा तुम्हारे ज़हन में रहेगा, समझ गए, तो कोई भी लफ्ज़ तुम्हारे सामने आएगा फ़ौरन तुम्हें मालूम हो जाएगा वो किस हालत में है, रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है वज है, क्या है? वज है। अब तुम्हें नहीं मालूम है किस हालत में है, रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में। अब इस पूरे नक्शे को अपने सामने रखो, फिर उसमें देखो कि वजह कहाँ सेट हो रहा है। इसमें देखो कहीं सेट हो रहा है? तैरुन, तैरन, तैरन कहीं सेट हो रहा है? नहीं। इसमें आओ, तैरू, तैरा, तैरी, तैरा, तैरे, वज है, तो फ़ौरन क्या मालूम हो गया? वजह है किस हालत में है? नसब में या दोनों में हो सकता है कि नहीं? तो फ़ौरन तुम्हें मालूम हो जाएगा वजह हालत नसब और जर दोनों में हो सकता है। अगर ये नक्शा याद है तो कोई भी लफ्ज़ तुम्हारे सामने आएगा फ़ौरन तुम्हें उसका वज़न, अरे उसका मादा, अरे वो शकील है कि खफीफ, वो किस हालत में है तुम्हें मालूम हो जाएगा, ठीक। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है कलन सोवा ताने, कलन सोवा ताने। अब ये किस हालत में तुम्हें नहीं मालूम। अब ज़रा गौर करो, देखो कहाँ वो बैठ रहा है, किस पर सेट हो रहा है? कलन सोवा ताने, तैरुन, तैरन, तैरिन, यहाँ सेट हुआ नहीं। तैराने, कलन सोवा ताने, सेट हो गया कि नहीं यहाँ? तो कलन सोवा ताने किस हालत में हो गया? हालत रफ़ा में। समझ गए? अगर ये नक्शा याद है तो रफ़ा नसब जर तुम्हें पहचानना बहुत आसान होगा। अब एक मरतबा जल्दी जल्दी सुन लो। वाहिद अगर इसम है तो रफ़ा में उसकी अलामत है उन, नसब में अन और जर में इन। अगर लफ्ज़ मुसन्ना है तो रफ़ा में उसकी अलामत है आने और नसब जर में क्या है? आने, ठीक। और अगर जमा सालिम मुज़क्कर है तो रफ़ा में उसकी अलामत है वाव नून ऊना, नसब जर में उसकी अलामत है या नून ईना। अगर जमा सालिम मुअन्नस है तो रफ़ा में उसकी अलामत है उन, नसब जर में उसकी अलामत है इन, ठीक। अगर जमा मुकस्सर है तो रफ़ा में उन, नसब में अन, जर में
इन। गैर मुंसरिफ है तो रफ़ा में एक पेश एक ज़म्मा, यानी ज़म्मा खफीफ़ा, ज़ैनबू ज़ैनबा ज़ैनबा। इसी तरह से खफ़ी में भी देख लेना। ये नक्शा बहुत अज़बर याद होना चाहिए। जब भी कोई लफ्ज़ तुम्हारे सामने आए फ़ौरन इसी नक्शे में तुम देखो कहाँ सेट हो रहा है, फ़ौरन तुम्हें मालूम हो जाएगा वो किस हालत में है।